हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, कौन बनेगा राजा। शक्तिशाली और संपन्न राज्य जिसका राजा ताकतवर, कुशाग्र बुद्धि और राजनीति की हर चाल का माहिर होना चाहिए। और ये सब गुण विराजमान थे विकास नगर के राजा विकास मोहन में, जिनकी मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन खाली हो गया। और यह प्रश्न हर किसी के सामने मुंह बाए खड़ा है कि कौन बनेगा राजा। ऐसे में इस पद के लिए विकास नगर में बहुत से चेहरे निगाहों के सामने उभर आए थे, लेकिन इनमें से किसकी भुजाओं में राज्य की बागडोर संभालने की शक्ति है, किसका मस्तिष्क राजनीति के जटिल दांव पेचों को मात दे सकता है, इसका निर्णय होना बाकी है। विकास नगर के लिए यह एक संकटपूर्ण स्थिति है, और ऐसी स्थिति में उनकी बनाई जो ठीक इस तरह विकास नगर पर टूटने के लिए बैठे थे, जैसे किसी घायल व्यक्ति पर गिद्ध टूटते हैं। और वे थे महाराज जरासंध, जो कई मनोवजनी पहाड़ अपने मजबूत कंधों पर उठाकर फेंक सकता है। विशाल और भारी भरकम शरीर का स्वामी राजा चाली, जो अपने 8 मन के शरीर पर जब 4 मन का बख्तर बंद पहनकर निकलता है तो शत्रुओं के कलेजे थर्रा उठते हैं। 1 मन यानी 40 किलो बख्तर बंद, युद्ध के समय में पहने जाने वाला लौह कवच। सम्राट गर्जना, जिसके हाथ में थमी भारी भरकम तलवार सैकड़ों चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई है। राजा निर्मम, जिसके शरीर में मानो कई हाथियों का बल भरा हुआ है। अपने शत्रुओं को हथियार से नहीं, अपनी भुजाओं से चीर डालने का शौक, जिसे पागलपन की हद तक है। तंत्र और शैतानी शक्तियों का स्वामी राजा गुलाड़ा, और रानी चंदा रूप, शक्ति व राजनीतिक चाले चलने में डायन को भी मात कर देने वाली स्त्री। ये तो मात्र कुछ ही नाम है, जबकि ऐसे और भी बहुत से राजा महाराजा हैं। स्वर्गीय राजा विकास मोहन ने अपने जीवित रहते इन सभी को ताकत और राजनीति के दांव पेचों के बल पर शांत कर रखा था। उनके होते किसी ने विकासनगर पर बुरी नजर डालने का साहस नहीं किया। लेकिन अब चूंकि विकासनगर शासकहीन है, इसलिए उन राजाओं का मानना है कि वे आसानी से राज्य पर अपनी विजय पताका फहरा सकते हैं। इसी के साथ सेनापति प्रवीण सिंह एक झटके से खड़ा होकर रौबदार स्वर में दहाड़ा, गलत गलत है उन सभी राजाओं का कहना। पूरे राज्य की तो क्या, राज्य की बली शत भर जमीन को भी नहीं जीत सकते वे। अरे विकास नगर का राजा नहीं है तो क्या हुआ, राज्य के वीर तो अभी जीवित हैं। प्रताप सिंह हैं, जिसकी तलवार की धार से मनुष्य क्या शैतान भी कांपते हैं। बलवान सिंह हैं, जिनकी गदा चले तो शत्रुओं में प्रलय मचा देती है। तीरंदाज, जिसके करामाती बाड़ों की मदद से हमने सैकड़ों युद्धों में विजय हासिल की है। अश्वपाल हैं, अपने विचित्र हथियार कंटाक के साथ। यह अश्व पर सवार होकर जो रणभूमि निकल जाएं तो मानो सभी अश्व उनका आदेश मानने के लिए तत्पर उठते हैं। अश्वों को अपने वश में कर लेने की अद्भुत शक्ति है इनमें। पहुंचे हुए तांत्रिक श्रीमान टिल्लू हैं, जिन्होंने राज्य को हर दुष्ट व शैतानी शक्तियों से बचाने का प्रण लिया हुआ है। और इन सबके साथ हमारी सेना के सभी सैनिक, जिसमें राज्य प्रेम और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं हूं ना महामंत्री जी, शत्रुओं को नेस्तो नाबूद करने के लिए अपना शीश भी हथेली पर रखकर लड़ने का साहस रखता हूं मैं। तभी एक दरबारी खड़ा होकर चीखा, आप भोकाल और उसके साथियों को भूल गए हैं सेनापति जी। उनके होते शत्रुओं की परछाई भी विकास नगर पर प्रवेश नहीं कर सकती। सेनापति के सर में पछतावे का पुट भराया। आपने बिल्कुल ठीक कहा श्रीमान, परंतु अब शायद वे हमारा साथ ना दे, क्योंकि हमने उन्हें विदेशी और न जाने क्या क्या कहकर अपमानित कर दिया है। ऐसा हमने किया जरूर था सेनापति जी, परंतु भोकाल के साथ थे सभी जानते हैं कि उस समय हम सभी राजा विवेक मोहन उर्फ कोबरा शैतान की शैतानी शक्तियों के वश में थे। हम अगर उनसे अपने कृत्य की क्षमा मांग लेंगे तो मुझे विश्वास है कि वे मान जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हमें आज ही रानी मोहिनी को संग लेकर भोकाल के पास चलना चाहिए। इधर तिलिस्मा में अतिक्रूर को इतनी जल्दी विदा करके हमने अच्छा नहीं किया। उसके बिना सब कुछ कितना सूना सूना लग रहा है। वैसे तुम्हारा ये सूनापन समाप्त हो सकता है मित्र, अगर तुम रूपसी और सोलोनी नाम की उन दोनों देवियों को अपनी पत्नी के रूप में अपना लो, जिन्हें तुम अपने साथ तिलिस्मा में ले आए हो। शूतान ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन भोकाल गंभीर हो गया। रूपसी और सलोनी को तिलिस्मा में लाने का उद्देश्य मात्र उन्हें आश्रय देना है। चूंकि हम विदेशी घोषित हो चुके हैं और वे दोनों मेरे पीछे पागलपन की हद तक पड़ी हुई हैं, इसलिए उनका राजधानी में रहना ठीक नहीं था। वे दोनों चाहे कुछ भी समझती हूँ, लेकिन मेरा हृदय उन्हें कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उन्हें कभी पति का सुख नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुरीन को अपनी पत्नी मानता हूँ। मैंने तो मजाक किया था। खैर छोड़ो,
इस बात को, मैं चलता हूँ। तुरीन ने मेरे लिए भोजन लगा दिया होगा। इधर सलोनी, मुझे स्वामी अपने निवास स्थान पर ले आए हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। कम से कम यहाँ मैं प्रतिदिन उनके दर्शन तो कर पाऊंगी। कभी ना कभी तो वो मुझे पत्नी का अधिकार देंगे ही। रूपसी, तुम मेरे पति हो, तुम पर मेरा संपूर्ण अधिकार है, और यह अधिकार मैं पाकर ही रहूंगी। मैं तुम्हारे हृदय से उस चिड़ै का नाम निकाल कर ही रहूंगी जो है तुरीन। रूपसी और सलोनी को भोकाल तिलिस्मा में ले आए हैं, और यह कार्य उन्होंने मात्र उन पर दया करके किया है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे मेरे हृदय को कोई ठेस पहुंचे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मेरे और सिर्फ मेरे हैं भोकाल। इधर भोकाल अपनी सोच में डूबा हुआ था। अजीब दुविधा में फंसा हुआ, समझ नहीं आता रूपसी और सलोनी वाली समस्या का हल कैसे खोजूं। इन्हें पति का अधिकार दूं या दगड़ दगड़। तिलिस्मा से बाहर ये आवाजें कैसी? इन आवाजों ने भोकाल को चौंकाया था, जिनका कारण जानकर वह हैरान रह गया। रानी मोहिनी और राज्य के बहुत से सम्मानित दरबारी, परंतु ये यहाँ क्यों आए हैं? हम तुमसे क्षमा याचना करने और तुम्हें राज्य में वापस ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम और तुम्हारे साथी राज्य की सुरक्षा और विकास का आधार हो। हम हमें क्षमा करते हुए तुम्हें अपने साथियों के वापस लौटना होगा भोकाल, क्योंकि राज्य का कड़ चीख चीख कर कह रहा है भोकाल कि वापस लौट चलो भोकाल, वापस लौट चलो। इस पुकार से भला कैसे ना पिघल जाते भोकाल और उसके साथी। आप सबके प्रेम और विकास नगर पर छाए संकट ने हमें वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। राजधानी पहुंचकर रानी मोहिनी ने जो एकांत में भोकाल को आपसी अपनी समस्या समझाई तो ओह, ये तो सचमुच बहुत बड़ी समस्या है रानी जी। इसका हल राजकुमार अंकित के राजा बनने के रूप में निकाला जा सकता था भोकाल, परंतु राजकुमार की आयु अभी राजा बनने लायक नहीं है। चूंकि अब समस्या बेहद उलझ चुकी है भोकाल, इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक इसका हल ना निकाला जाए तुम अपने साथियों के साथ यही राजमहल में रहो। ठीक है रानी जी, मैं यहाँ रहकर राज्य और राज्य सिंहासन को बाहरी और अंदरूनी शक्तियों से बचाने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। तुम किन अंदरूनी शक्तियों की बात कर रहे हो भोकाल? उन्हीं की रानी जी जिन्होंने प्रजा में आपके विरुद्ध नफरत का तूफान खड़ा किया है। जिसने भी ये खेल खेला है वो अपनी चाल चलने से बाज नहीं आने वाला। भोकाल का सोचना सही था। रानी मोहिनी के विरुद्ध सचमुच एक भयानक खेल खेला जा रहा था, जिसकी चालें अलग अलग ढंग से चली जा रही थी। मेरे राजा बनने में जिसने भी सहयोग दिया उसके वारे नारे हो जाएंगे। साथियों, मेरे राजा बनते ही आप सब राज्य के उच्च पदों पर आसीन होंगे। आप सबको एक ही स्वर में कहना होगा कि मेरे सिवा विकास नगर का राजा कोई नहीं बन सकता। इन्हें राज्य के सिंहासन की चिंता थी। दूसरी तरफ वे जो राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। शाबाश साथियों, अभ्यास से स्वयं को ऐसा लोहा बना लो कि शत्रु लाख चाहकर भी हमें ना काट पाए। वाह बलवान सिंह, धड़ाक। शाबाश प्रताप सिंह, टना टना। अद्भुत अश्वपाल, बहुत खूब तीरंदाज। एक युद्ध की तैयारी इधर हो रही थी और एक युद्ध की भूमिका इधर चल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। भोकाल रोज रात्रि को मेरे कक्ष से इसलिए जाते हैं कि आजकल वे राज्य में पनप रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहते हैं। वह हर पल राज्य के लिए चिंतित रहते हैं। और तुम कह रही हो नहीं नहीं, यह झूठ है, झूठ है ये सब। मुझे आपसे भला झूठ बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। कल रात मैंने अपनी आंखों से भोकाल जी को रूपसी के कक्ष में जाते देखा। जिज्ञासावश मैंने उसका कारण जानने के लिए खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि भोकाल जी रूपसी की शैया पर उसके पास बैठे थे। न सिर्फ बैठे थे बल्कि प्रेम प्रदर्शन भी कर रहे थे। उफ, ये कैसे हो सकता है? क्या भोकाल मेरे साथ विश्वासघात कर सकेंगे? नहीं नहीं, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो ना सही, लेकिन क्या आप अपनी आंखों से सब कुछ देखकर भी विश्वास ना करेंगी? मतलब ये कि आज रात भोकाल जी सलोनी जी से मिलने जाने वाले हैं। उन्होंने मेरे सामने रूपसी जी से ऐसा तब कहा था जब वे उनके कक्ष से बाहर जा रहे थे। मैं देखूंगी, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी, लेकिन याद रख, अगर तेरा एक भी शब्द झूठा हुआ तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, कहकर दासी तेजी से तुरीन के कक्ष से बाहर निकल गई। उसी रात चल दिए। हाँ तुरीन, अगर राज्य को अंदरूनी शत्रुओं से बचाना है तो जाना ही होगा। फिर भोकाल बाहर निकल गया, इस बात से बेखबर कि उसके पीछे पीछे तुरीन भी बाहर निकल गई है। देखती हूँ कहाँ जाता है भोकाल। कुछ ही देर बाद तुरीन ने संतोष की सांस ली। भोकाल राजधानी से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा है, जबकि सलोनी का महल बहुत पीछे रह चुका है। इसका मतलब उस दासी ने मुझसे झूठ बोला था। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे, ये भोकाल ने एक रास्ता क्यों बदल दिया? अब कहाँ जाना चाहता है ये? सलोनी के महल में? उफ, दासी का कहना ठीक था। भोकाल सलोनी के महल में ही आए। उन्होंने इतना लंबा चक्कर इसलिए काटा ताकि कोई उसके उद्देश्य को जान ना पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की कॉमिक्स
कौन बनेगा राजा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।